बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। आदमी ने 2026 के लिए खुशखबरी। बायोमेट्रिक का तरीका तस्दीक से परेशान आदमी ने आज मुतवज्जे हों। आप सब नहीं, सिर्फ बायोमेट्रिक के तरीके तस्दीक से परेशान आदमी ने आज जिनकी बायोमेट्रिक अभी तक कंप्लीट नहीं हो चुकी, उनके लिए वजारत हज की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सऊदी वजारत हज उम्रा की तरफ से भी उन आदमीन के लिए जो डेडलाइन मुकर्रर कर दी थी कि 8 फरवरी 2026, लेकिन अब उसके अंदर मज़ीद जो है इजाफा कर दिया गया है। यानी बायोमेट्रिक की तस्दीक के हवाले से पाकिस्तान के लिहाज से हफ्ता और एतवार, क्योंकि बैंक और दूसरे जो ताशीर सेंटर थे पहले इसके बारे में बताया गया था कि वो बंद होंगे, लेकिन इसके अंदर अब मज़ीद जो है इजाफा कर दिया गया है। अब मोहतरम आदमीन हज जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हो सकी, अब सुस्ती का वक्त नहीं, बल्कि आपके लिए सऊदी वजारत हज उम्र की तरफ से ताशीर सेंटर की तरफ दौड़ लगाने का वक्त आ गया है। सऊदी हुकाम ने आपकी परेशानी देखते हुए अब मौजूदाती तौर पर जो पहले बताया गया था कि हफ्ता और एतवार यानी आज और कल यानी भी ताशीर सेंटर आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रखने का फैसला कर लिया है। हालांकि ये छुट्टी के दिन थे, लेकिन सिर्फ आपके वीज़े की खातिर अमला वहाँ मौजूद होगा। 8 फरवरी ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक की आखिरी तारीख है। अब घर बैठे ऐप से कुश्ती भी लड़ सकते हैं, लेकिन याद रखें कि एक गलत क्लिक या धुंधली सेल्फी आपके वीज़े को ख़तरे में भी डाल सकती है। मोहतरम आदमी ने हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे। बायोमेट्रिक मोबाइल ऐप के जो 3 मराइल होते हैं, सिर्फ पासपोर्ट स्कैन है, सेल्फी लेना है और फिंगरप्रिंट्स करने हैं। इसलिए अगर आपसे नहीं हो रहा, अगर बार बार आप इसको दोहरा चुके हैं और फिर भी नहीं हो, नाकाम हो रहे हैं, तो इसको अपने आप को इसमें ना उलझाएं, बल्कि सीधा आज और कल का दिन है, तासीर सेंटर पहुँचें, वहाँ माहिरीन मौजूद हैं, काम आपका हल्का होगा और टेंशन भी फ्री होगा। इस वजह से आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये तासीर सेंटर खुला रहेगा। कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें, ताकि टोकन भी आपको जल्दी मिले और आप जल्द से जल्द अपना काम निपटा कर वहाँ से आ जाएं। सिर्फ 80 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों को बायोमेट्रिक से माफ़ी है, बाकी सब हिम्मत करें। जिनके फिंगरप्रिंट्स मिट चुके हैं वो डॉक्टर का टाइप शुदा सर्टिफिकेट तस्वीर वाला साथ रखें, लेकिन घर ना बैठें, सेनेटर पहुँचें वहाँ पर। याद रखिए, हज का सफ़र मुयस्सर सब्र मांगता है, लेकिन वीज़े का मामला आपके लिए तेज़ी मांगता है। अपनी गफलत का बोझ अपने हज के वीज़े पर ना डालें, उठें, तैयारी पकड़ें और आज और कल ताशीर सेंटर में हाजिरी दें। मोहतरम आज़मीन हज, इसके अलावा जो प्राइवेट आज़मीन हज है जिनकी बायोमेट्रिक हैं और जो लोग प्राइवेट हज पैकेज पर जा रहे हैं, उनको भी बायोमेट्रिक का सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, मगर उनका ऑपरेटर कह रहा है कि अभी लिस्ट में नाम नहीं आया, वो इंतज़ार करें, क्योंकि सऊदी वीज़ा बायो ऐप के डेटा को सऊदी सिस्टम मुयस्सर के साथ जो है मुंसलिक करने में टाइम भी लगता है और कई दफ़ा हफ्ता हफ्ता भी डेटा मुंसलिक नहीं हो सकता। लिहाजा मोहतरम आदमीन हज, आपने अपनी बायोमेट्रिक जिनकी नहीं हो रही वो फ़ौरन जाकर ताशीर सेंटर के अंदर ये अपनी बायोमेट्रिक का अमल और ये प्रोसेस जो है मुकम्मल कर लें। अगर आपको बायोमेट्रिक करने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, तो आप इसी चैनल हज न्यूज़ पर मुख्तलिफ वीडियो के लिहाज से आपको तस्वीरी शक्ल के अंदर भी ये वीडियो आराम से मिल जाएंगी। अगर आप घर बैठे आसानी से एंड्रॉयड मोबाइल या एप्पल फ़ोन के ज़रिए भी जो है आप कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। अगर आपसे खुद नहीं हो रहा, तो आप किसी दूसरे से भी इसकी मदद लेकर आप जितनी भी उसके अंदर अहम बातें हैं ज़हन-नशीन रखने वाली, उन बातों को नोट करके अपना बायोमेट्रिक जो है मुकम्मल कर सकते हैं। मोहतरम आज़मीन हज, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है और इसका अजर और सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।